हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या करंट फीलिंग रहने वाली है, क्या वो सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप के लिए। तो गाइस, ये जो रीडिंग रहने वाली है आपके लिए वो टाइमलेस रहेगी और टाइमलेस रहेगी। इस वजह से आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग रहने वाली है। कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपसे पूरी की पूरी रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितना पोर्शन इसका आपसे रेजोनेट करता है उतना आप ले लीजिए अपने पास, बाकी आपको दूसरों के लिए ये है ये सोच करके आगे बढ़ जाइए। ओके गाइस, तो चलिए मैं अब देखूंगी कि इस नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए। और करंट फीलिंग्स के बाद गाइज मैं ये भी देखूंगी कि आपके पार्टनर अब नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप के संदर्भ में। ओके गाइज, तो सबसे पहले मैं करंट फीलिंग देखूंगी आपके पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है। गाइज, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर किसी बात से आपसे बेहद नाराज़ हैं और आपसे नाराज़ तो है ही और फाइटिंग मुद्रा में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपसे लड़ाई करने के उद्देश्य में भरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी बात की वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में आ चुके हैं और आपसे इस समय काफ़ी अनमनी फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। ओके गाइस, काफ़ी नाराज़ हैं वो आपसे। और एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए उनके लव्ड वंस की क्या फीलिंग्स है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और क्या वो सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए। मगर गाइज, इतना सब होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो आपका इंतज़ार करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लड़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन उनका जो मन है वो ऐसा लग रहा है कि आपके बिना वो संतुष्टि उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी वो आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने जो भी कुछ उनके साथ बीते हुए क्षणों को उनके साथ स्पेंड किया, जो टाइम उनके साथ स्पेंड किया है पिछले दिनों जब आपका और उनका रिलेशनशिप अच्छा था, तो वो उन अच्छे क्षणों को याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए। गाइज, ये कार्ड ये बात बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, हालांकि वो नाराज़ हैं आपसे और इंतज़ार भी कर रहे हैं, खफा भी हैं और उनको आपका इंतज़ार भी है, और उनका जो दिल है वो आपके लिए अभी भी धड़कता है। वो आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं और कहीं ना कहीं आप अभी भी उनके दिल में राज करती हो। ओके गाइस, इस तरह की फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की दिखाई पड़ रही है। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स की उनके पार्टनर के मन में, और क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए। गाइस, उनकी जो अगली फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के बारे में कि कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे व्यूवर्स के साथ अपना जीवन एक साथ व्यतीत करने का सपना संजोया था और बहुत खुशी का अनुभव उन्हें होता था जब वो मेरे व्यूवर्स के साथ अपने रिश्ते में थे और एक हैप्पी फैमिली मेरे व्यूवर्स के साथ उनके पार्टनर एज्यूम करते थे और सोचते थे कि उनका एक छोटा सा घर होगा जिसमें मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर रहेंगे और उनके प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। इस तरह की जो ख्वाब है, इस तरह की जो सपना है, उन्होंने मेरे व्यूवर्स के साथ देखा था और कहीं ना कहीं वो इसी सपने में अभी भी खोए रहते हैं। इसी सपने को वो दोहराते रहते हैं अपने मन में और सोचते रहते हैं कि काश वो दिन फिर से आ जाए तो कितना अच्छा होगा।
और देखें क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की, मेरे व्यूअर्स के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में और क्या करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है। गाइस वो आपको कुछ जेस्चर भेजना चाहते हैं, आपके पास कुछ ऐसा जेस्चर भेजना चाहते हैं जिससे आप ये अच्छी तरह से समझ लो कि अभी भी उनका दिल आपके लिए ही धड़क रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको वो मनाने की सोच रहे हैं, आपको खुशी देने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ जेस्चर आपको भेजना चाहते हैं। ओके गाइज़, अब गाइज़ मैं एंड ऑफ द डेक की एनर्जी देखूंगी। गाइज़ यहाँ एंड ऑफ द डेक की एनर्जी भी यही बता रही है कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपके पास आकर अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं, और वो ये भी बताना चाहते हैं कि क्या सर्कमस्टेंसेस उनके साथ थे जिसकी वजह से इस रिश्ते में दरार आई, और आपसे जो भी क्लैरिटी वो चाहते हैं उसके विषय में भी वो बात करना चाहते हैं। ओके गाइज़, अब गाइज मैं ये देखूंगी कि जो कुछ कार्ड्स आए हैं उनकी क्लैरिटी मैं चाहूँगी कि वो कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के लव्ड वन की एनर्जी में क्यों आए, और उनका उद्देश्य क्या है मेरे व्यूवर्स के लव्ड वन की एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया। गाइज यहाँ ये जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं, ये जो दोनों कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है हालांकि थोड़ा ईगोइस्टिक टाइप के तो हैं, लेकिन आपसे वो बेहद प्रेम करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। तो अगर कभी कोई बात ऐसी हो जाती होगी आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है आपसे नाराज़ हो जाते होंगे, तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप दोनों में सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके पार्टनर थोड़ा ईगोइस्टिक तो हैं, लेकिन प्यार उनके मन में आपके लिए बेहद है। तो जब आप उनके ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से कभी कभी उनसे भी आप भी नाराज़ हो जाते होंगे, तो ये बात आपके पार्टनर को नहीं अच्छी लगती होगी, तो आप दोनों के बीच में बहस हो जाती होगी। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आपने उनका दिल नहीं देखा, केवल ये देखा कि वो ईगोइस्टिक हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए आप भी उनके ऊपर नाराज़ हो गए, और कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की बजाय आपने भी उनसे बहस करना शुरू कर दिया। आपने उनके दिल के प्यार को नहीं देखा कि उनके दिल में कितना प्यार है। तो आपके जो लव्ड वंस हैं वो ये आपसे चाहते हैं कि आप उनके दिल का प्यार भी तो देखो। अगर मान लीजिए किसी बात पर बहस हो गई है तो उस बात को जाने देने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसी आर्ग्यूमेंट में आप आगे बढ़ो। तो इसलिए आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप बहस नहीं करो, और जो भी स्थिति है उसको प्रेम पूर्वक निपटाने की कोशिश करो। ये आपके पार्टनर चाहते हैं, और इसीलिए आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स जो है बढ़ जाती थी, इसीलिए 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। गाइस अब मैं ये देखूंगी कि 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है मेरे पार्टनर के लव्ड वन की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो फीलिंग्स है उसको बताने के लिए 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए। गाइज देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको बेहद प्यार करते हैं, आपके साथ एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से अपने रिलेशनशिप को आपके साथ एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको भूल करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इसीलिए वो आपका इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके गाइज, चलिए अब मैं देखूंगी कि जैक ऑफ डायमंड्स का कार्ड किस लिए आया है। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए जैक ऑफ डायमंड्स का कार्ड किस लिए मेरे
व्यूवर्स के पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में करंट एनर्जी के रेफरेंस में ये जैक ऑफ डायमंड्स का कार्ड किस लिए आया है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। गाइज ये सारे तीनों ही कार्ड पेंटिकल्स के ही हैं। ये जैक ऑफ पेंटिकल्स है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। गाइज यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं तीनों पेंटिकल्स के कार्ड्स, वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो अपने वर्क की वजह से भी कभी कभी आपको समय नहीं दे पाते हैं और वर्क में उनके किसी प्रकार का टेंशन चल रहा है और वर्क स्थिति में उनके किसी से हो सकता है आर्गुमेंट्स हो गई हो और उसमें वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने की दिशा में काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से वो आपके साथ प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप आपके साथ नहीं रख पा रहे थे क्योंकि उन्हें अपना जॉब भी देखना है, उन्हें अपना काम भी देखना है और उन्हें अपने पेंटिकल्स भी देखने हैं क्योंकि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए पेंटिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइज, इस वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और हो सकता है यही कारण हो कि आप दोनों में बहस हो और आपके पार्टनर प्रॉपर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी तरफ कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ओके गाइज, तो इसलिए आपके पार्टनर ये बताना चाहते हैं कि वो अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए पेंटिकल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो पेंटिकल्स पर ध्यान दे रहे थे। अब गाइज मैं देखूंगी किंग ऑफ हार्ट्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए किंग ऑफ हार्ट्स का कार्ड क्यों आया है। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। गाइज यहाँ पर किंग ऑफ हार्ट्स का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको अपने दिल की सारी बात बताना चाहते थे, किस वजह से वो परेशान है, क्या क्या उनके फैमिली में प्रॉब्लम है, किस किस परिस्थितियों को वो फेस कर रहे हैं, क्या उनके जॉब में इश्यूज़ चल रहा है और क्या उनको थोड़ा उनकी हेल्थ इशू में भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे। ये सारी चीज़ें वो आपसे कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहते थे और बहुत पैशनेट एनर्जी में वो आपके लिए हैं और ये सारी चीज़ें अपने दिल में रखते हुए आपको याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें इंटरेस्ट लेकर के आप अपना विश्वास बताओ और उन्हें उनको ये विश्वास दिलाओ कि आप भी जितना प्यार वो करते हैं उतना प्यार आप भी करते हो क्योंकि उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स मैं देख पा रही हूँ और हो सकता है उनको कुछ हेल्थ इशू भी हो गया हो या उनके किसी रिलेटिव को हेल्थ इशू हो गया हो और काफ़ी वो मुझे परेशानी में दिखाई दे रहे हैं और ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, मगर उनके दिल में आप अभी भी बसे हो, बहुत प्यार करते हैं वो आपको, लेकिन प्यार के साथ साथ वो किसी चीज़ से बेहद परेशान भी हैं, बेहद परेशानियों से गुजरते हुए जी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस परेशानी में भी गाइज वो आपके लिए बेहद पैशनेट हैं। यहाँ देखिए ये एनर्जी बहुत पैशनेट एनर्जी में वो आपके लिए अभी भी मुझे वो दिखाई दे रहे हैं और दिल जो उनका है वो आपके प्रति प्यार से भरा है, इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी। ओके गाइस, अब मैं देखूंगी कि आपकी जो रीडिंग है आपके लव्ड वन की जो एनर्जी है उसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूवर्स के लव्ड वन की जो करंट फीलिंग्स है उसमें 10 ऑफ डायमंड्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए 10 ऑफ डायमंड्स का कार्ड क्यों आया है। 2 ऑफ डायमंड्स, द एम्प्रेस, द डेविल, द लवर्स। गाइज यहाँ पर देखिए ये जो लवर्स का कार्ड है और ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने
लव्ड वन के साथ ट्विन फ्लेम में कनेक्शन में हो सकते हो और या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत डीप कनेक्शन है गाइज़, बहुत डीप कनेक्शन है। और किसी कार्मिक स्थिति की वजह से आप अभी अपने पार्टनर से अलग हो, लेकिन आप अपने पार्टनर के पास ज़रूर जाओगे। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गाइज़ इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी कुछ जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए या अपने घर वालों के लिए पेंटिकल्स की काफ़ी ज़रूरत है। और इस पेंटिकल के कहना चाहिए चक्कर में वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे। और आप ये सोच रहे थे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप उनके बारे में सोच रहे थे, जबकि हकीकत ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने जॉब पर, अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दे रहे थे। ओके गाइज, और क्योंकि उनका यह सपना था कि वो आपके साथ घर बसाएं और एक सुंदर सा घर हो जहाँ पर बच्चे हों, आप हों और आपके पार्टनर हो और खुशियाँ ही खुशियाँ हों। ओके गाइज, तो उस इन सब चीज़ के लिए यहाँ पर देखिए ये भी पेंटिकल्स का 10 ऑफ पेंटिकल्स या 10 ऑफ डायमंड्स एक ही चीज़ है। यहाँ पर भी पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पेंटिकल्स की प्राप्ति के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा था और काफ़ी परेशानियाँ उन्हें उठानी पड़ रही थी और वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे। आप तो उनके हृदय में बसती हो। आपके लिए वो सोचते हैं कि आप इतनी भाग्यवान हो कि जहाँ आप आती हो, जब आप उनकी लाइफ में थी उनके लाइफ में हरियाली ही हरियाली थी। आपके लिए वो बेहद पैशनेट एनर्जी में हैं, आपको वो संसार का सबसे खूबसूरत साथी समझते हैं। ओके गाइज, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ वो ये भी सोचते हैं कि आप उनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, एक ऐसा कनेक्शन जो डिवाइनली गाइडेड भी है। देखिए यहाँ एंजल्स आप दोनों के कनेक्शन को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है गाइज, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में आप अपने पार्टनर के साथ हो। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो आपसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन आपका जो शारीरिक आकर्षण है वो भी उनको बेतहाशा अपनी ओर खींचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके गाइज, इसलिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर आपके साथ घर गृहस्थी बसाना चाहते हैं, आपके साथ वो चाहते हैं उनके सुंदर सुंदर बच्चे हों, प्यारा सा एक घर हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके लिए अपने साथ एज्यूम करते हैं। ओके गाइज, अब गाइज मैं देखूंगी कि उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपके लिए क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप के संदर्भ में। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अब आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए उनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। गाइज, उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस प्रकार का रहने वाला है कि वो आपसे जीवन भर आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ वो कमिटेड रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे के हो जाएं, जिसे संसार की कोई भी ताकत अलग ना कर सके। क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बेहद प्यार करते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो ज़रूर परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका ये मानना है कि उनके घर वाले जिन्होंने इतने साल उनके साथ बिताया है, तो कहीं ना कहीं उनके घर वाले भी उनकी सेवाओं को डिज़र्व करते हैं, उनका साथ डिज़र्व करते हैं। और इसलिए वो अपने घर वालों को भी टाइम देना चाहते हैं प्रॉपर। इस वजह से वो आपके साथ रिश्ता जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे। अब गाइज मैं देखूंगी कि आपके लिए जो एंजल्स के क्या गाइडेंस आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पहला कार्ड आया है रोमांटिक फीलिंग्स का, जो ये बता रहा है कि एंजल्स ये जानते हैं अच्छी तरह से कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं और एंजल्स अपना आशीर्वाद आपको देना चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा इसी तरह से एक दूसरे के प्रति रोमांटिक फीलिंग्स में रहो। नेक्स्ट जो एंजल्स का जो गाइडेंस है आपके लिए वो इस प्रकार का है कि एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि रिमेन पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई भी सिचुएशन कितनी भी हार्श क्यों ना आए, लेकिन अब आपको अपनी पॉजिटिविटी में कहीं कोई कमी नहीं आने देना है। ये कार्ड गाइज ये बता रहा है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में, उनका
पीसफुल रिजोल्यूशन निकलने वाला है और इस तरह से आपका जो रिश्ता है उसमें ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर भी आपके पास आना चाहते हैं और आप तो अपने पार्टनर का दिन रात इंतज़ार कर ही रहे हैं। ओके गाइज़, तो ये थी आपके पार्टनर की आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके लिए करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके गाइज़, तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।